नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम पवित्र रिश्ता में। सुशांत सिंह राजपूत जिनके जाने के बाद से कई सारी खबरें उनसे जुड़ी सामने आने लगी, तो वहीं सुशांत के फैंस आज भी सुशांत से जुड़ी थ्रोबैक वीडियोस और पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं सीरियल पवित्र रिश्ता शो के एपिसोड 7 की कहानी। 7वां एपिसोड, जिसकी शुरुआत होती है ट्रेन से। ट्रेन में मानव एक बार फिर से अर्चना को देखता है और अर्चना को देखने के साथ अर्चना की पहचान मानव को तब होती है जब एक बार फिर से मानव की नज़र अर्चना के हाथ पर पड़े निशान पर पड़ती है। इसी के साथ मानव पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसने उस बच्चे की मदद की थी। अर्चना एक बार फिर से ट्रेन में भी कुछ बच्चों की मदद करती है, जिसके जरिए अर्चना सब बच्चों को पैसे देती है और लोग भी अर्चना की समझदारी देख उन बच्चों को पैसे देते हैं। मानव ये सब देख रहा होता है पीछे से, क्योंकि जिस डब्बे में अर्चना होती है उसी के दूसरे डब्बे में मानव भी होता है, जो देख रहा होता है अर्चना को। अर्चना जैसे ही पलटती है ट्रेन से उतरने के लिए, तो सामने होता है सुशांत अर्चना को पूरी तरह से देखने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से मानव को अर्चना की सिर्फ वही खूबसूरत आंखें नजर आती हैं, जिन आंखों के पीछे अब सुशांत पागल हो चुका है। यानी कि अर्चना के प्यार में मानव पागल हो चुका है। जहां पर वो पूरी कोशिश करता है अर्चना के चेहरे को देखने की, लेकिन सिर्फ आंखें ही दिखाई देती है। जिसके बाद अर्चना अपने पिता और अपने परिवार के साथ ट्रेन से नीचे उतर जाती है। मानव भी अर्चना का पीछा करने के लिए उसी ट्रेन से नीचे उतर जाता है और मानव अर्चना का पीछा करता है, लेकिन अर्चना उसे कहीं नहीं मिलती। बता दें कि ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल जाता है मानव, और उस दौरान मानव का सामना होता है एक बार फिर से अपने ही दोस्त तरुण के साथ। जहां पर तरुण को मानव बताता है कि वो किसी लड़की का पीछा कर रहा है, तब तरुण मानव से कहता है कि तू पहला वो लड़का है जो पहले गाड़ियों के पीछे भागता था, लेकिन अब लड़कियों के पीछे भागते भागते तू यहाँ तक आ पहुँचा है। इसी तरह दूसरा सीन पलटता है और पहुँचता है अर्चना के परिवार पर। अर्चना का परिवार जो पहुंच जाता है उसी रिजॉर्ट में, जहां पर उनकी बहू मंजुषा के भाई अजीत की सगाई हो रही है। अजीत और मनीषा की सगाई हो रही है, जहां पर अजीत और मनीषा को दिए जाते हैं कपड़े बदलने के लिए। जहां पर मनीषा को लेकर जाती है अर्चना उसके कपड़े चेंज करवाने और उसे तैयार करवाने, और इसी बीच अर्चना उस मनीषा को समझाती है कि आखिर शादी के वक्त लड़कियों को क्या करना चाहिए। ये देखकर वो सवाल करती है कि तुम भी शायद अपनी शादी पर इतनी ही खुश होगी। जिसके बाद अर्चना की भाभी मंजुषा पीछे से आती है और वो कहती है कि अर्चना 26 साल की हो चुकी है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन एक आध साल में हम अर्चना की शादी कर देंगे। इसी के साथ मनीषा और अजीत दोनों तैयार होकर नीचे आ जाते हैं, जहां पर दोनों को लेकर पूजा होती है, और इसी पूजा के दौरान एंट्री होती है सतीश नाम के लड़के की। उसी सतीश नाम के लड़के की जिस सतीश के साथ अर्चना की मां सुदर्शना सोच रही है सपने कि मेरी बेटी की शादी अगर सतीश से हो जाए तो वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है, उसके पास अपनी गाड़ी भी है, वो पढ़ा लिखा भी है, और अर्चना उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगी। बता दें कि जहां पर अर्चना खड़ी होती है वहीं पर सतीश भी खड़ा होता है। सतीश और अर्चना को एक दूसरे के साथ देख अर्चना की मां सुलोचना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और दोनों की जोड़ी की कामना करने लगती है। लेकिन इसी बीच अर्चना की बहन वर्षा आ जाती है, जो अर्चना और सतीश के बीच में खड़ी हो जाती है। जहां पर अर्चना की मां अपनी बेटी वर्षा को बीच में से हटने के लिए कहती है, लेकिन वर्षा कहती है कि अब मेरी माँ को मेरे खड़े होने से भी दिक्कत है, लेकिन मैं नहीं हटूंगी। अर्चना कहती है कि हट जा, और जैसे ही वो वर्षा को हटाती है तो पीछे मुड़कर देखती है अर्चना कि सतीश खड़ा हुआ है, जिसे अर्चना जानती नहीं है, लेकिन उस सतीश को देखकर मुस्कुरा कर शर्मा जाती है अर्चना और दोबारा पीछे मुड़कर घूम जाती है। जहां पर अर्चना और सतीश का ये फेस ऑफ देखकर अर्चना की मां सुदर्शना काफी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली अर्चना ने सतीश को और सतीश ने अर्चना को देख लिया है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें और दोनों की जल्दी से शादी हो जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अर्चना सतीश ने एक दूसरे को देख तो लिया है, लेकिन क्या अर्चना को सतीश पसंद करेगा और क्या
अर्चना और सतीश की शादी के बाद बन पाएगी या फिर अर्चना और सतीश के बीच आ जाएगी वर्षा। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट।